स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हमारी साइंस की सेकंड क्लास है और इसमें हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे या टॉपिक के आसपास से होंगे। ठीक है, तो हम अपनी साइंस की क्लास शुरू करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब भोजन के घटक। पहले ये जान लेते हैं कि विभिन्न राज्यों के जो भी हैं वहाँ के कुछ सामान्य भोजन है। आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, तो जैसे पंजाब है, पंजाब में क्या होता है, पंजाब में आपका मक्के की रोटी वहाँ का फेमस है, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल ज़्यादा फेमस है, अरहर की दाल और रसम चारू। कुंदरू, कुंदरू का एक और नाम होता है डोंडा कई। ठीक है, मट्ठा, घी और अचार ये वहाँ के फेमस हैं। कुंदरू, कुंदरू का नाम क्या है आपका, ये ध्यान रख लेना। कुंदरू का नाम क्या है, डोंडा कई। एक प्रकार की सब्जी है जो आंध्र प्रदेश में फेमस है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जितने भी आप डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हो, मतलब जो भी आप खाना खाते हो उसमें होता क्या है, जो भी आप डिश बनाते हो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मतलब दाल आपने बनाई तो दाल, पानी, नमक, मिर्च, प्याज, जो कुछ हरी मिर्च, जो कुछ भी इसमें डालोगे वो सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। और इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, सम कंपोनेंट्स होते हैं इनके अंदर, कुछ ना कुछ उनके अंदर। अगर आपके पास हल्दी है, हल्दी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी आपकी बॉडी को नीड होगी, जो आपके शरीर को चाहिए होंगे। तो जो चीज़ें आपके शरीर को चाहिए होती हैं वही क्या है, खाने से जो आपके शरीर को चाहिए होती हैं या खाने से जो आपके शरीर को मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या हैं आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स या मेजर पोषक तत्व हैं। खाने में आपके डाइटरी फाइबर होना चाहिए जिससे कि आपका पेट साफ रहता है। वाटर आपको भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, हिंदी में देख लो, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रमुख जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं, और विटामिन एंड खनिज। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जितने भी पोषक तत्व हैं इनके टेस्ट करने के लिए हमें जानना है कि आलू के अंदर क्या है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, या कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है। हमें ये जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाएंगे और उससे हम टेस्ट करेंगे। 3 टाइप के हम सॉल्यूशंस बनाएंगे, 3 टाइप के विलियन मतलब घोल बनाएंगे। ठीक है, घोल कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज़ को पानी में मिला दो वो उसका घोल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का विलियन अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू अ टिंचर आयोडीन। आपने क्या किया, एक परख नली होती है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं परख नली। उसमें क्या किया आपने, आयोडीन डाल दी और उसमें फिर कुछ थोड़ी थोड़ी बूंदें पानी की उसके अंदर मिला दी। फिर उसको क्या कर दिया, वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आयोडीन का पतला घोल टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदों को पानी में मिला के तैयार किया जाता है। इसमें थोड़ा सा स्किप हो रखा है। फिर आपके पास कॉपर सल्फेट आता है। कॉपर सल्फेट का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, U आपका छोटा बनेगा क्योंकि Cu का मतलब है कॉपर, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का साइंटिफिक फॉर्मूला। इसको कैसे बनाया जाता है, आप 2 ग्राम तो कॉपर सल्फेट लोगे, ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, 2 ग्राम इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया और फिर इसमें 100 ml तक इसमें पानी भर दिया और ये क्या तैयार हो गया आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na मतलब सोडियम, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखा होता है और ये इसी तरीके से लिखा होना चाहिए। इसमें भी क्या करना है, एक परख नली लेनी है, उसमें क्या किया, कास्टिक सोडा डाल दिया 10 ग्राम। ठीक है, और फिर उसमें क्या डाल दिया, 100 ml तक उसमें पानी भर दिया, वो क्या बन जाएगा, और उसको मिला दिया, वो क्या बन जाएगा आपका कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। तो ये तो 3 सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट में काम आते हैं। उसके बाद है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, हिंदी में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मेन जो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो एक तो स्टार्च होता है, दूसरा शुगर। चीनी में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है, स्टार्च, आलू के अंदर आपका स्टार्च पाया जाता है। तो इसका टेस्ट आप कैसे करोगे, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक आपने आलू लिया, ठीक है,
और आलू को क्या कर दिया आपने, बीच से कट कर दिया। आलू लिया, आलू को बीच से कट कर दिया, तो आलू का पीस आपका ऐसा हो जाएगा ऊपर से प्लेन। फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर जो आपका आयोडीन का विलयन आपने बना के रखा हुआ होगा उसको थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके इसके ऊपर डालेंगे, ड्रॉप्स उसके ऊपर डालेंगे। तो अगर वहाँ पर आपको कलर दिखाई देता है जो नीला काला रंग होगा, ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है आलू के अंदर क्या है, आपका स्टार्च है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, ठीक है, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन हमारी जो भी खाना हम खाते हैं, जिस भी खाने से हमें प्रोटीन मिलता है उससे हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ेगी। जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं जिससे उनकी बॉडी बन जाती है। ठीक है, और जो भी कटफट कहीं चोट वोट लगी हो उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन हमारी मदद करते हैं। तो फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन, जो भी फूड जिसमें प्रोटीन होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, कोई भी दालों में आपकी प्रोटीन होता है, जितनी भी दाल होती है ना सब में आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फूड आइटम लिया, कोई भी आपने कोई दाल ली, दाल के दाने थे छोटे छोटे, आपने क्या किया, उसको पीस लिया और उसका बिल्कुल पाउडर बना लिया, पूरा पाउडर आपने बना लिया। अब क्या करेंगे, उसको एक टेस्ट ट्यूब यानी एक परख नली में आपने ये पाउडर यहाँ पे रख लिया। अब इसमें आपने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा सा आपने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन उसमें थोड़ा सा डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, 2 ड्रॉप्स डाली सिर्फ इसकी, और फिर उसके बाद आपने इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, जो आपने कास्टिक सोडा मतलब NaOH का जो सॉल्यूशन बनाया हुआ था वो आपने इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पर वायलेट मतलब बैंगनी टाइप का कलर अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस दाल में आपका प्रोटीन था। तो ये प्रोटीन का टेस्ट हो गया। आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपके पास क्या आया था, नीला काला रंग, और प्रोटीन के लिए आपके पास कैसा आया, वॉयलेट कलर आया यानी बैंगनी रंग आया है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ प्रोटीन के स्रोत, जैसे पनीर, मछली, मांस, अंडा, मटर, मूंग, तुअर की दाल और राजमा, दूध, अंडे, ये सब क्या है आपके, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फैट। फैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, फैट से ही मिलती है, मतलब वसा से। ठीक है, एंड ऑल्सो एड्स योर बॉडी इन एब्जॉर्बिंग फैट सॉल्युबल विटामिन। आपके शरीर में कुछ विटामिन ऐसी पाई जाती हैं जो कि सिर्फ फैट में ही घुलती है, वसा में ही वो विटामिन घुलती हैं। ठीक है, तो उन विटामिन को अपने पास कौन रख लेता है, फैट ही उनको अपने पास रख लेता है। ठीक है, यू नीड अ मिनिमम ऑफ 10 to 20% ऑफ योर ओवरऑल कैलोरीज एज फैट। जितना भी आप खाना खाते हो उससे जितनी कैलोरीज आपको मिलती हैं, ठीक है, उसका 10 to 20% आपको क्या चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, जो आपको घी वगैरह से मिलता है। अगर आपको टेस्ट करना है फैट का तो बहुत ही ईजी टेस्ट इसका होता है। आप अगर समोसा लाते हो, ठीक है, और समोसा जिस भी रैपर में आप लेके आते हो, कागज़ की थैली वगैरह वो होती है, उसमें क्या होता है, बाहर आपके ऑयली ऑयली सा लग जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ पर आप कागज़ रगड़ देते हो और फिर क्या होता है, उस पर आप एक ऑयली पैच पाते हो, आपको एक ऑयली पैच उस पर नज़र आता है, जैसे, ठीक है, कागज़ है आपका, जो भी वो कागज़ है, उस कागज़ पे आपको ऑयली ऑयली सा कुछ नज़र आएगा, तो इसका मतलब है उसमें क्या है, फैट है। ठीक है, वो ऑयली पैच ही आपको बता देगा कि उसमें क्या है, फैट है। ठीक है, तो यही आपका फैट का टेस्ट होता है। बस आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ पे रगड़ना है कागज़ को और उसको फिर धूप में रख देना है थोड़े टाइम के लिए। अगर उसमें पानी होगा तो वो सूख जाएगा, और अगर उसमें ऑयल होगा तो वो सूखेगा नहीं, बल्कि आपको वहाँ पर ऑयली पैच बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, धब्बा सा जैसे समोसे के जो कागज़ होता है उस पर बना हुआ दिखाई देता है, उस टाइप आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है आपका इसमें
वसा के कुछ स्रोत, फैट के स्रोत ये आपको दे रखे हैं। फैट के ये पादप स्रोत है, मतलब प्लांट सोर्सेज है, और ये जंतु यानी एनिमल सोर्सेज हैं। घी, दूध, मक्खन, मछली, मांस और मूंगफली, गिरी हो गई, और तिल, बादाम, ये सब क्या है आपके फैट के सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज एंड जंतु सोर्सेज। नेक्स्ट आपके पास आता है ये देखो, रो पटाटो, जो कच्चा पटाटो होता है उसमें क्या होता है आपका स्टार्च होता है, ठीक है, और मिल्क में क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, और ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उसमें क्या होता है आपका फैट प्रेजेंट होता है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स एंड लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपके पास और बहुत सारे इनके अलावा भी आपके पास पोषक तत्व होते हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। अब इसमें से क्या क्या हमें पता है, देखो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, ठीक है। तो मिल्क में अगर कैल्शियम होता है तो फोर्थ ऑप्शन में ही है कैल्शियम, तो प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, फैट भी हमें ताकत देता है, लेकिन फैट जो होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट से अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट कम देता है उससे एनर्जी, ठीक है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, जिन भी प्रोटीन्स पे फूड होता है उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन खाने से उनकी बॉडी बन जाती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यही, ठीक है, हिंदी में। अब क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स क्या होती है, विटामिन्स हमारे शरीर को चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल काम होते हैं और जितने भी इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे हमें बचाता है, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल काम होते हैं उनको करने में विटामिन हमारी मदद करता है, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों में विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन हमारी आइज़, हड्डियों को, मसूड़ों को, दांतों को और स्किन को हेल्दी रखता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन, हमारे हेयर, इन सब पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ये आपको विटामिन के नाम दे रखे, ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, सी, डी, ई, के, ये सारी क्या हैं आपके विटामिन के नेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, कौन सा सही मिलान है। देखो मुझे इसमें सिर्फ ये पता है कि लैक्टिक एसिड जो है उसमें क्या होता है आपका कर्ड होता है, मतलब लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो दही, लैक्टिक एसिड दूध, दही, इन सब में आपका पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। लैक्टो वर्ड ही आपका दूध के लिए आता है, तो लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, दही में, ठीक है। तो बी का क्या है, फर्स्ट है, तो इसमें देख लो आंसर में थर्ड ऐसा ऑप्शन जिसमें बी का फर्स्ट दे रखा है, बी का फर्स्ट दे रखा है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट का क्या है, फोर्थ, यानी एसिटिक एसिड आपका विनेगर, ये खट्टा होता है ना, तो खट्टे में एसिडिक, जो भी खट्टा होगा उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बस वो अलग होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वो अलग होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड हो गया, संतरे में हो गया, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच, पालक में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट्स में, जो मैं भी बोल रही थी ना, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड नहीं, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो किस में पाया जाता है आपका, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, जो यीस्ट होता है, ठीक है, वो किसके उत्पादन में काम आता है, वो आपके अल्कोहल के उत्पादन में काम आता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन, विटामिन हमारे शरीर के पोषक तत्व, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, ये आप देख लेना खुद ही। विटामिन ए हमें किससे मिलता है, देखो विटामिन बी किससे मिलता है, सी, ये देखो खट्टी चीज़ों से, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, सी से ही बनता है सिट्रस वर्ड, तो विटामिन सी हमेशा सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन डी के स्रोत ये रखे हुए हैं, ठीक है। विटामिन ए हमारी आँखों को अच्छा रखता है, विटामिन बी हमारे खाने से हमें एनर्जी देने में मदद करता है, और विटामिन सी जितने भी घाव हो गए, इन्फेक्शन हो गए, उनसे हमें बचाता है, घाव को ठीक करने में मदद करता है। मसूड़ों में, अगर आपके मसूड़ों में खून आता है तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर क्या है, विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी आपके दांतों और बोन्स के लिए होता है, ठीक है, हड्डियों के लिए।
विटामिन ई आपकी स्किन और हेयर, अगर आपके हेयर वाइट होने लग गए हैं, आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका विटामिन ई की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। आपकी उम्र कम दिखाता है कौन, अगर आपके अंदर विटामिन ई है, ठीक है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन के, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और खून चल रहा है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून बंद हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, खून जमा सा हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से वो होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो खून ऐसे जमेगा नहीं और फिर निकलता ही रहेगा। तो इसलिए विटामिन के की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। बोन हीलिंग हड्डियों के लिए है, बॉडी रिपेयर के लिए है, बॉडी में कहीं चोट लग जाए उसके लिए भी ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो हमारी बॉडी को ढंग से काम करने में, डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग स्तर पे अच्छे से काम करने में मदद करता है। मिनरल जो होता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन, कि हमारी बॉडी कैसे ग्रोथ करनी है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, लीवर, किडनी, ये सब किस तरीके से काम करने हैं, ये सब कौन मदद करता है, इसके लिए मिनरल्स मदद करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनरल है, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये क्या है आपके मिनरल्स हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ हैं ये आप सबके। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर्दियों में जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हो तो उससे भी आपके शरीर को विटामिन डी मिलती है, आपकी हड्डियां मजबूत उससे होती हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी आपके बोन्स के लिए होता है, हड्डियों के लिए। और चावल में भी क्या होता है, बहुत सारे चावल में भी पोषक तत्व पाया जाता है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, रिच सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट का। और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट में बजाय कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट आता है आपका डाइटरी फाइबर और रफेज। डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। देखो, मुख्य रूप से हमारे भोजन में पौधों के उत्पाद द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब जो हमारा डाइटरी रफेज होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे फाइबर हमें ज़्यादातर फ्रूट्स, खीरा हो गया, फल हो गए, इन सब से हमें मिलता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, घटक है। ये हमारे शरीर में क्या मदद करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर हमारे शरीर में क्या करता है, खाने से जितने भी पोषक तत्व मिलते हैं उनको लेता कौन है, उनको पानी ही लेता है और हमारी बॉडी पे, पूरे शरीर में उनको पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, पहुंचाता है। और वाटर क्या करता है, बहुत सारी गंदगी को एज यूरिन और पसीने के रूप में, स्वेट मतलब पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी आप दिन भर में खाना खाते हो वो ऐसा खाना होना चाहिए जिससे आपको सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ, सारे के सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब आपको उससे मिलने चाहिए। अगर आप ऐसा खाना खाते हो तो इसका मतलब है आप एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार खाते हो। अदरवाइज़ आपको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। तो आपके खाने में क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर, फ्रूट्स, फल फ्रूट, ये भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस ऐसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे कि इसमें पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड, और आटा भी आपको बदल बदल कर खाना चाहिए। बनाना हो गया, स्पिनच, सत्तू, जगरी, जगरी मतलब होता है गुड़, ये सब आपको खाना चाहिए। ये हिंदी में लिखा हुआ है, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ठीक है, केला, पालक, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, सारे पोषक तत्व मिल जाएं, फाइबर भी मिले, पानी भी मिले, पानी भी पियो आप, तो वो आपकी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा धो देते हो काटने के बाद तो उससे कुछ विटामिन आपकी निकल जाती हैं। अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स की छिलक उतार के उन्हें खाते हो तो उससे भी कई, मतलब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके, जैसे सेब को अगर आप छिलकर खाते हो तो उससे काफ़ी विटामिन आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको सेब को धुल करके छिलक सहित ही खाना चाहिए। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन, यही बोल रखा है कि स्किन में क्या होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की आपके विटामिन ए और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप चावल को और दाल को बहुत ज़्यादा धो देते हो तो उससे भी कुछ विटामिन मिनरल्स निकल जाते हैं।
कुकिंग करने से अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पका दोगे तो उससे भी क्या होते हैं, आपके विटामिन उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व उसमें से निकल जाते हैं। विटामिन सी, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई भी चीज़ है जिसमें विटामिन सी आपको मिलती है, खट्टी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलती है, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा पका देते हो तो उसकी विटामिन सी भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट खा रहे हो, तेल घी ये सब आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो ये आपके शरीर में क्या हो जाता है, जमा होने लगता है और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप मोटे हो जाते हो। ठीक है, तो ये समोसे, जंक फूड जितना भी होता है, समोसे, बर्गर, ये कम से कम ही खाना चाहिए। ये ओबेसिटी होती क्या है, इसका मतलब होता है एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा जब जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, ओबेसिटी कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, जब ज़्यादा जंक फूड खाओगे, ऑयली फूड खाओगे तो उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब है जब आपको ढंग से न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, पोषक तत्व मिल नहीं रहे हैं, तो उसकी कमी आपके शरीर में होने लगती है और उसकी कमी से आपको क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ या फिर अभावजन्य रोग उन्हें हम कहते हैं। जैसे आपने जो कुछ भी खाना खाया उससे आपको विटामिन नहीं मिला, मिनरल्स नहीं मिले, आपकी डाइट में नहीं है, आप जो भी खाना खाते हो उसमें नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं है, तो आपको क्या होगा, ये बीमारियां होने लग जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसकी क्या होती है, अगर बहुत लंबे टाइम तक वो खाना सही से नहीं खा रहा है, उसको पूरी प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस पे सूजन आ जाएगी, हेयर का कलर सफ़ेद होने लगेगा, बीमारियां हो जाएंगी उससे बहुत सारी। ठीक है, तो अगर आपकी खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा आदमी आपको बहुत पतला सा और वीक और कमज़ोर दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर आपकी डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़, अगर इसी तरीके से विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको होने लगती हैं। जैसे अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर विटामिन B1 की कमी है तो बेरी रोग हो जाता है, जिससे क्या होती हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। B1 बी से ही बेरी। ठीक है, C से स्कर्वी बनता है जिसमें आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन D से रिकेट्स होता है जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके, दांतों में कीड़ा लगना, हड्डियाँ ख़राब होना, ये होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से गला जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है। ठीक है, स्वेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं गोइटर। तो नमक ऐसा खाना चाहिए जिसमें क्या हो, आयोडीन हो, इसलिए कहते हैं कि सेंधा नमक खाना चाहिए। ठीक है, आयरन में क्या होता है, आपका खून में क्या होता है, आपका आयरन होता है। अगर आपके खून में आयरन की कमी हो रही है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा फील। ठीक है, और आपके शरीर में खून की कमी, कहते हैं ना, खून की कमी हो गई तो वो क्या होता है, आपका एनीमिया ही होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में है। तो हमारी आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।